नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव। जो फर्स्ट लेक्चर आया था उस पर हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है और व्हाई देयर इज़ ए नीड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसकी सैलेंट फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने डिस्कस किया था। ये है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे आज ओरिजिन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड लेवल पे ओरिजिन कहाँ हो रहा था वो हम देखेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी स्टेजेस थी जिसमें डेवलपमेंट हो रही थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ऑलमोस्ट ये हिस्ट्री, दिस इज़ लाइक अ हिस्ट्री टॉपिक। ओके, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक रहेंगे। कहने मतलब ये है कि कुछ डेट्स रहेंगी जिसको आपने याद करना है। जैसे 19वीं सेंचुरी है, उसमें क्या हो रहा था उस हिसाब से आपने याद करना है इसको। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ टुडे, ओरिजिन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है और कहाँ से ये जो कंसेप्ट आया है कोऑपरेटिव का, ये कहाँ से आया है। तो सबसे पहले ये कोऑपरेशन आपको बता दें, कोऑपरेशन ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। ये नहीं है कि खाली इंडिया में कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। इसके अलावा ये बहुत ही पुराना फिनोमिना है और बहुत सेंचुरी से ये चलता आ रहा है। इंडिया में ये काफ़ी लेट पहुंचा है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड में क्या हो रहा है उसी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड कैसे हो रही थी, उससे पहले हमें कुछ जैसे कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर दी हैं, स्कॉटलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा मैप जो है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं, साथ में देख लेते हैं वेवर्स जो हैं वो कौन थे और क्या था, उसका थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं। फिर उसके बाद लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है हमारा प्यारा भारत और ये लोकेशन न्यू दिल्ली जो मेरी लोकेशन आ रही है। और इसके वेस्ट में चले जाएं तो यूरोप जो है वो यहाँ पे है। अब यूरोप का मैप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंट्री के नाम आएंगे इसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ल्ड वाइड चल रही थी, तो उस दौरान मतलब जैसे हम फर्दर रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें क्या आएगा, कंट्री के नाम आएंगे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में कौन कौन सी कंट्री थी। तो सबसे पहले आपको बता दें, जितनी भी ये कंट्री हैं सारी यूरोप में आती हैं। और यूरोप में फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, डेनमार्क आ गया, नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक नाम जो आएगा वो स्कॉटलैंड आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कॉटलैंड। तो ये है यूके में, जैसे हम यूके के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको स्कॉटलैंड दिख जाएगा। ये है स्कॉटलैंड, यहाँ पे है। इसके अलावा ये मैनचेस्टर है जो कि यूके में ही है, इंग्लैंड में ही है, इंग्लैंड में। ओके, मैनचेस्टर आ गया। इसके साथ में ही आएगा, जस्ट वेट, रॉसडेल आएगा। रॉसडेल जो है वो मैनचेस्टर के साथ में इधर है रॉसडेल। रॉसडेल एक सिटी है यूके की, वो आती है यहाँ पे। ओके, मैनचेस्टर के पास में ही है। और मैनचेस्टर कहाँ पे है, ये है लंदन में। ओके, ये लिवरपूल जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में अभी भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है ये यूरोप का मैप था। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि सिटी और कंट्री स्टेट का नाम आएगा तब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये यूरोप कहाँ पे है। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर पे। ये पिक्स आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारी वेवर्स की हैं। तो ये जितना भी हाथ से ये अपना काम कर रहे हैं, तो ये किस में आ गया, वेवर्स में आ गया। ओके, अब मैंने ये क्यों बताया आपको अभी पता चल जाएगा कि क्यों मैंने ये पिक्स बताई हैं। अब यूरोप में हो क्या रहा था, यूरोप का मैप हमने देख लिया, वेवर भी देख लिया क्या होता है। अब यूरोप में क्या हो रहा था इस टाइम में, 19वीं सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया कि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी। अब जो लोग हाथ से
जैसे फॉर एग्जांपल हम स्वेटर लेके चलें, जो लोग हाथ से स्वेटर बना रहे थे उनका जो बिजनेस था वो ठप हो चुका था। अब इंडस्ट्री वाले जो है, मर्चेंटाइल इकॉनमी जो थी वो बूम अप हो चुकी थी और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसकी वजह से जो वेवर थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हो चुके थे। इसकी वजह से, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक कोऑपरेटिव जो है उसको बनाएं। तो ये सबसे पहले जो अर्लीस्ट कोऑपरेटिव जो सेटअप की थी वो वेवर ने की थी, और हु वर द फर्स्ट एंड हार्डेस्ट हिट बाय द डेवलपमेंट ऑफ मर्चेंटाइल इकॉनमी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो है, इन्होंने, वेबर ने मार्केट एक्सेस गेन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है एक फूड स्टफ सेटअप किया। फूड स्टफ हो गया कि इनकी जो वेवर्स की जो हालत थी इतनी बुरी हो चुकी थी। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था, इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा होगी कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेवर 500 का स्वेटर बनाते हैं, ओके, वही जो इंडस्ट्री है वो 150 का स्वेटर मार्केट में बेच रही थी, तो इनका बिजनेस टोटली ठप हो गया था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक फूड स्टफ जो है वो बना दें। तो ये सबसे पहले जो बनी थी ये स्कॉटलैंड में बनी। फूड स्टफ किसने बनाई? समझ गए? ये सबसे पहले जो फूड स्टफ की जो बनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बनी स्कॉटलैंड में, फैनविक, जिसका नाम था फैनविक 1761 में, और बाकी नाम भी जो दिए हैं। नेक्स्ट जो है फ्रांस में जो है लियोन्स बनी 1835 में। इंग्लैंड में जो बनी रॉसडेल बनी, रॉसडेल सिटी जो है वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले कोऑपरेटिव बनी जो कि 1844 में। फिर इसके बाद जर्मनी में जो है वहाँ पे भी 1845 में बनी। अब ये सारे जितने भी नाम हैं, स्कॉटलैंड वाले या फिर फ्रांस में, जर्मनी, ये सारी फेलियर होगी। कौन सी? जितनी भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्टिंग में। अब इसमें जो सक्सेसफुल रही वो रही इंग्लैंड वाली, रॉसडेल वाली। ओके, कॉपरेशन, though the cooperation and mutual enterprise has been essence for the human society ever since it evolved, the real cooperative movement जो है वो क्रेडिट दिया जाता है किसको? रॉसडेल पायनियर को। रॉसडेल पायनियर को बोला जाता है कि सबसे पहले ये, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये सक्सेसफुल रही। बाकी जितनी भी आप देख रहे हैं ये वाली, जैसे स्कॉटलैंड में फैनविक आ गई, फ्रांस में लियोन्स आ गई, जर्मनी में आ गई, तो ये सारी मतलब सक्सेसफुल नहीं रही। तो सक्सेसफुल जो रही वो कौन सी रही? रॉसडेल पायनियर। और इन्होंने क्या सेटअप किया? कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर जो है उन्होंने स्टार्ट किया। कहाँ पे किया? नॉर्थ इंग्लैंड में, जो अभी मैंने बताया था। रॉसडेल जगह जो है इंग्लैंड में ही कहाँ आती है? मैनचेस्टर के पास में। ओके, इस स्टोर को बोला गया द फर्स्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर मूवमेंट। यहीं से इनका उद्घाटन हुआ और यहीं से कोऑपरेटिव मूवमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ। रॉसडेल पायनियर जो थी ये फर्स्ट, इनका एम था एस्टेब्लिश करने के लिए कोऑपरेटिव वेयर द मेंबर्स वुड नॉट ओनली बी देयर ओन मर्चेंट्स बट आल्सो देयर ओन प्रोड्यूसर एंड देयर ओन एम्प्लॉयर। और इनका मेन आइडिया क्या था? एम था कि जितने भी मेंबर जो ज्वाइन करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो खुद ही प्रोड्यूसर होंगे, खुद ही एम्प्लॉयर होंगे और खुद ही मर्चेंट्स होंगे। ओके, इसी टाइम में ये जो फिनोमेना चल रहा था ये यूटिलिटेरियन लेवल तक था। यूटिलिटेरियन लेवल मतलब हो गया कि सेल्फ इंटरेस्ट तक ही था। कुछ ही लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। द कंसेप्ट वाज वेरी ओल्ड, जस्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड वाज ग्रोइंग स्लोली। मैनी ग्रेट थिंकर। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे थिंकर आ गए। ये आस्ता आस्ता कंसेप्ट चल रहा था, किसका? कोऑपरेटिव का आइडिया चल रहा था। लेकिन मेन जो बूस्ट मिला जब ये सोशलिस्ट थिंकर जो आए, उन्होंने आइडिया दिया कि ये कैपिटलिस्ट वाले जितने भी हैं, अब सोशलिस्ट कौन से हो गए? जो वेलफेयर की बात करते हैं। अब कैपिटलिस्ट वाले कौन से हो गए? जो प्रॉफिट की बात करते हैं। उनको खाली प्रॉफिट लेना है। कौन से? कैपिटलिस्ट वाले। बाकी उनको कोई भी लेन देन नहीं है किसी भी मेंबर का या फिर सोसाइटी का। तो इनका क्या था? प्रॉफिट कमाना, कैपिटलिस्ट का। अब ये जो सोशलिस्ट वाले थे, उन्होंने बोला भाई आप गलत कर रहे हो, और उन्होंने वो उनके अगेंस्ट उठ गए। किसके? कैपिटलिस्ट के। मैनी ग्रेट थिंकर्स, far-sighted men, visionary, were applying their minds to find practical solution to the new problems, to work out better system of the social organization के लिए। ओके, इसमें सबसे पहला जो थिंकर आता है वो है ग्रेट ब्रिटेन में रॉबर्ट आउन, जिनको फादर ऑफ द कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में रॉबर्ट आउन जो हैं उन्होंने सेटअप की सबसे पहले
सेल्फ कंटेन सेमी एग्रीकल्चर और सेमी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी इन्होंने स्टार्ट की। किसने? रॉबर्ट आउ ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कलर अलग से, ये अलग से, ये अलग से है, तो ये जितने भी कलर वाले हैं ये आपने बोलने नहीं, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट आउ ने सेमी एग्रीकल्चरल और सेमी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी स्टार्ट की। उन्होंने बोला, एक गाँव में गए, वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर आप कुछ बिजनेस करना ही चाहते हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और खेती जो है वो करो, और फिर आपको, उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया, एक तो जॉब प्रोवाइड की सेमी एग्रीकल्चर में, सेमी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी जो है वहाँ पे भी उन्होंने हेल्प किया। तो इन्होंने लोगों को किस ओर लिया? कोऑपरेटिव की ओर लिया। फिर फ्रांस में चार्ल्स फोरियर था, वो एक कमर्शियल क्लर्क था। उन्होंने क्या काम किया, ये भी एक क्या था, ग्रेट थिंकर था। इन्होंने अपना एक वर्क लिखा, पब्लिश किया उन्होंने, वो 1822 में, जिसका नाम है ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एसोसिएशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका जो मेन वर्क जो है कोऑपरेटिव को लेके। तो ये माना जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट वर्क्स ऑन द कोऑपरेशन। ये माना जाता है कि ये कोऑपरेटिव को लेके, कोऑपरेशन को लेके सबसे पहला वर्क जो था मेन पब्लिश जो की बुक की उन्होंने, वो की उन्होंने ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड एसोसिएशन। तो ये किसने की, ये आपको नाम पता होना चाहिए, चार्ल्स फोरियर ने। ओके, नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो नाम आता है वो फ्रांस में आता है। फ्रांस में सेंट साइमन थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी थ्योरी दी, किसके लेके, एसोसिएशन के लेके, कि कितने मेंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 मेंबर होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे, या फिर ज़्यादा होंगे, तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस काफ़ी अच्छे से किया। इसके अलावा ये जो दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनका नाम आपने बोलना नहीं है। ये जो दो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे एमसीक्यू जो है वो डायरेक्ट निकल सकता है। ओके, सबसे पहला जो है वो है शुल्ज डेल्टिस वाज अपोस्टल ऑफ द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव इन द हैंडीक्राफ्ट्स। अब हुआ क्या कि इन्होंने, जो शुल्ज थे, ये एक मिशनरी थे और इन्होंने अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव की बात करी। ठीक है, जब भी आएगा क्वेश्चन कि अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव और रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, दोनों में अंतर है। रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव जो स्टार्ट की थी वो रेफसन ने की थी, और अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव जो स्टार्ट की थी वो किसने की थी, शुल्ज डेल्टिस ने की थी। तो ये एमसीक्यू डायरेक्ट जो है वो आ सकता है। ओके, अब इन्होंने, शुल्ज ने जो था इन्होंने हैंडीक्राफ्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। ठीक है, अब हैंडीक्राफ्ट की जितनी भी कोऑपरेटिव्स थी उनको भी इन्होंने क्या किया, हेल्प की, और अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव में इनका जो है काफ़ी योगदान रहा। नेक्स्ट जो है FW रेफसन जो है, इनकी डेट ऑफ बर्थ और ये सब याद होना चाहिए। ओल्ड पेपर में JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जम्मू कश्मीर में तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है एज़ पर जितना मुझे पता है। बाकी किसी और स्टेट में काफ़ी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर कोऑपरेटिव के लेके एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये आपको याद कर देनी है। ओके, इन्होंने भी सेम काम किया, लेकिन उन्होंने रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बोला। जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव के बारे में, लेकिन रेफसन ने बोला कि हमें रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव पे ज़्यादा फोकस करना। क्रेडिट मीन्स लोन देना कोऑपरेटिव्स को। ओके, इनकी काफ़ी थिंकिंग थी इनके ऊपर जो है। इनके फिर बाद में प्रिंसिपल भी आए, रेफसन प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी माने जाते हैं। ठीक है, वही इंडिया में भी लागू किए गए, वो हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे फर्दर लेक्चर आएगा हमारा। दो ऑल द विजनरी हैड आर्टिकुलेटेड द फिलॉसफी ऑफ कॉपरेशन, इट वाज नॉट अंटिल द वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुई, 1939 से लेके 45 में, तब तक कोई भी अथॉरिटेटिव कमीशन नहीं बिठाया गया था, किसके लेके, कोऑपरेटिव को लेके। आल्दो ये फिनोमेना पहले से चल रहा था, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके। जितना भी हमने पढ़ा, अगर इसको सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि क्या क्या हुआ है, जो आपने याद कर देना है, तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थी वो एक स्मॉल ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान में स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में। और माना जाता है कि जो रॉसडेल पायनियर है, ठीक है, जो स्कॉलर मानते हैं, रॉसडेल पायनियर जो थी, इनको रिगार्ड किया जाता है प्रोटोटाइप ऑफ द मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द फाउंडर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, इनको माना जाता है। तो आपने इनका नाम काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, रॉसडेल पायनियर। इनको प्रोटोटाइप भी माना जाता है आज की डेट में, तब ही नहीं 19th सेंचुरी में नहीं, आज भी इनका नाम जो है वो माना जाता है, क्योंकि इनके प्रिंसिपल आएंगे जो बाद में पढ़ेंगे हम, वो प्रोटोटाइप माना जाता है वर्ल्ड वाइड में। तो मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इनके बेस पे है। ओके,
अब ये स्टार्ट कब हुई रॉसडेल पायनियर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्टार्ट हुई 1844 में। 28 आर्टिसन जो है वो इकट्ठे हुए कॉटन मिल्स में, ठीक है। कहाँ पे? टाउन ऑफ रॉसडेल नियर मैनचेस्टर। मैंने आपको मैप में बता दिया रॉसडेल कहाँ है, मैनचेस्टर कहाँ, यूरोप में। ओके, इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड एंड एस्टेब्लिश फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव बिजनेस। और इन्होंने क्या किया? फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव बिजनेस स्टार्ट किया। किसने? 28 आर्टिसन ने। कहाँ पे किया? रॉसडेल में। और वहीं पे बन गई रॉसडेल पायनियर। ओके, और ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी जो है ये कब बनी? 1844 में ये स्टार्ट होगी। किसने स्टार्ट की थी? 28 आर्टिसन मिलके इन्होंने स्टार्ट किया था कोऑपरेटिव को लेके। इसके अलावा अगर आपको आएगा रॉसडेल फ्रेंडली सोसाइटी, फ्रेंडली सोसाइटी अगर आएगा तो वो उसका आंसर है 1830, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो हम वही बात करेंगे, हिस्ट्री में उसी को जाना जाता है जो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। अनसक्सेसफुल फेलियर को कभी नहीं माना जाता है। ओके, तो जो 1830 में हुई उसको फ्रेंडली सोसाइटी बोलते हैं रॉसडेल, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही ही नहीं। और साइंटिस्ट नहीं, स्कॉलर जो है वो मानते हैं कि ये जो है सक्सेसफुल रही है। तो ये आपको याद रखना है। द वीवर्स फेस्ड, हुआ क्या था इस टाइम में? जितने भी वीवर्स थे वो माइजरेबल कंडीशन हो गई थी उनकी, लो वेजेस हो गई थी, और इवन के वो खाने के लिए खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। अब मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। अगर आसपास खाली इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे? जितना भी कपड़ा है मार्केट वो पूरी खरीद लेंगे। ओके, मार्केट में उनका ही प्रोडक्ट आएगा। तो ये हाथ से जो चीज़ें बना रहे थे, हैंडलूम वाले आ गए, हैंडीक्राफ्ट्स वाले आ गए, ये सारे, इनका जो बिजनेस पूरा टोटली ठप हो गया था। इवन के इनके लो वेजेस कर दी। मैंने बताया आपको कि 500 अगर स्वेटर के इनको पैसे मिलते थे, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में वही स्वेटर इनको 150 की मिल रही, तो लोग कौन सा मटेरियल लेंगे? जो 150 मिल रहा है। ओके, इनकी वजह से इनकी लो वेजेस होगी। इवन कि इनको खाने के लिए क्या हुआ? पैसा जो है, हाई प्राइसेस इतने हो गए कि खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाउस होल्ड गुड्स के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना पैसा जो है वो पूल करते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि भाई आप सब आ जाओ, मिल के हम एक सोसाइटी तैयार करते हैं और फिर इस जो प्रॉब्लम है इससे लड़ते हैं। उन्होंने सब ने पैसा इकट्ठा किया और वर्किंग टुगेदर और बेसिक नीड जो ही थी उनको स्टार्ट किया उन्होंने। ओके, वहीं से इनका उद्घाटन हो गया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप कर दी उन्होंने। और फिर ये जैसे मार्केट में प्राइस था, फॉर एग्जांपल अगर 15 रुपये की चीज़ आती है 15 रुपीज़ की, और हमारे पास पहुंचती है वो 20 रुपीज़ में, बीच में मिडिल मैन जो है वो 5 रुपये खा लेता है। ओके, अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो मिडिल मैन है इसको रिमूव करना है, और हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि इधर से लाएंगे और यहाँ पे देंगे लोगों को, वो भी कहाँ पे? लो प्राइस पे, ताकि लोग जो है इस कंडीशन से बाहर आ सकें। ओके, कोऑपरेटिव मूवमेंट इसको ट्रेस किया जाता है यूरोप में, पर्टिकुलरली इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, मिड 19th सेंचुरी। अब आपको याद रखना है कि हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कोऑपरेटिव्स। जब ये आएगा फाउंडिंग फादर ऑफ द कोऑपरेटिव्स तो माना जाता है कि फादर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? रॉबर्ट आउन, जो कि इंग्लैंड से थे। ओके, तो इसके बाद चार्ल्स फोरियर को फ्रांस का फादर माना जाता है। F.W. रेफसन और H.F. सूल जो है वो जर्मनी के थे। ये दोनों जो है ये जर्मनी के थे। ओके, इनको भी माना जाता है कि ये फादर उधर के थे। ओके, अब इनका मेन आइडिया क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द कॉपरेशन? इनका मेन आइडिया होता है सेल्फ हेल्प करना, म्यूचुअल एड करना और म्यूचुअल एड, इसके अलावा ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये इनका मेन आइडिया या मोटो होता है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बाकी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बता देते हैं आपको, रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा आज। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड में कैसी हो रही थी। वर्ल्ड का मैप देखा हमने, यूरोप का कि क्या हो रहा था। वीवर जो है काफ़ी हिट हो चुके थे एट द टाइम, क्योंकि उनको लो प्राइजेस दिए जा रहे थे। वो ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस इल इफेक्ट की वजह से उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया। सबसे पहले जो माना जाता है कि वो स्कॉटलैंड में स्टार्ट हुई, और फिर फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रही। फिर इंग्लैंड में जो है मोस्ट सक्सेसफुल जो रही कोऑपरेटिव सोसाइटी वो इंग्लैंड वाली रही, रॉसडेल वाली। और सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी वो कौन सी बनी? रॉसडेल पायनियर सोसाइटी, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी 1844 में, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। ओके, इसके अलावा जितने भी ये थिंकर है
इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन जितने भी ये डिफरेंट कलर में दिया है ये आपको सब पढ़ना है, जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।